मनीषा के पिता संजय ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। संजय का कहना है कि सीबीआई की टीम वापस दिल्ली लौट चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई की टीम अब तक 3 बार भिवानी आ चुकी है। 3 सितंबर से सीबीआई की जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद 24 सितंबर तक सीबीआई की टीम भिवानी में ही मौजूद थी और उसके बाद एक और बार भिवानी सीबीआई की टीम पहुंची थी और तीसरी बार दिवाली के दिन सीबीआई की टीम भिवानी आई थी। लेकिन संजय के पिता संजय ने यह भी खुलासा किया है कि अब तक उन्हें कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले। हालांकि सीबीआई की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझा लेंगे। इसके अलावा दिवाली से पहले मनीषा के पिता संजय ने यह भी कहा था कि अगर उनकी बेटी को दिवाली तक न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन करने से भी चूकेंगे नहीं। उन्होंने कहा बहुत समय बीत चुका है, 2 से ढाई महीने का वक्त बीत चुका है और उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। वो लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि आश्वासन और भरोसा सीबीआई पर भी जता रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भरोसा है कि सीबीआई उन्हें इंसाफ दिला पाएगी। हालांकि सीबीआई ने भी आश्वासन दिया है मनीषा के परिवार को कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को वो लोग इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन अभी तक भी मनीषा केस में इंसाफ नहीं हुआ है। सीबीआई की टीम 3 बार भिवानी आई, भिवानी के ढाणी गांव आई जहां पर मनीषा रहती थी, जो मनीषा का पैतृक गांव है। लगातार वहां पर सीबीआई दबिश बनाए हुए है, पूछताछ कर रही है, जांच में जुटी हुई है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन फिर भी संजय का कहना है कि अब बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, बहुत डिले हो चुका है, अब कम से कम उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि और कोई मनीषा किसी और गांव में इस तरह ना मिले। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में हुआ था उसको परिवार और गांव वालों की तरफ से खारिज कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुआ था जिसमें जहर कंज्यूम करने की बात की गई थी, उसे भी गांव वालों ने खारिज कर दिया था। लेकिन उस वक्त उस दौरान ये बात काफी चर्चा में आ गई थी कि हो सकता है मनीषा ने सुसाइड किया हो। उसके बाद ये पूरी गुत्थी आत्महत्या और हत्या के बीच में उलझ कर रह गई थी, क्योंकि उन्हीं दिनों मनीषा की मौत के 5 दिन बाद ही, महज 5 दिन बाद ही सोशल मीडिया पे एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा था, जिसे महज 1 दिन के अंदर ही हैंडराइटिंग मैच कर ये करार कर दिया गया कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग है। मनीषा ने पेस्टिसाइड्स वाली दुकान से, कीटनाशक वाली शॉप से एक कीटनाशक खरीद के कंज्यूम किया था और उसकी बॉडी में जहर पाया गया था। साथ ही साथ कुछ डॉक्टर ने यह भी कहा था कि उसकी बॉडी शायद नीली पड़ गई थी जहर कंज्यूम करने के बाद और उसने पारिवारिक परिस्थितियों को देख के हो सकता है सुसाइड कर लिया गया। लेकिन बाद में इस गुत्थी को परिवार ने खारिज कर दिया, गांव वालों ने भी खारिज कर दिया। गांव वालों का कहना था कि मनीषा को ऐसी कोई तंगी नहीं थी कि वो सुसाइड करे। हाँ, जरूर उनका परिवार थोड़ा सा आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ मनीषा उस नर्सिंग कॉलेज गई थी, आइडियल नर्सिंग कॉलेज की जांच की बात भी लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पे लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आइडियल नर्सिंग कॉलेज की जांच अच्छी तरह होनी चाहिए, उसके मैनेजमेंट की, उसके स्टाफ की और वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स की भी जांच होनी चाहिए, उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये गुत्थी जो अब तक उलझी पड़ी है, आइडियल नर्सिंग कॉलेज ही इस गुत्थी को सुलझा सकता है। इसके साथ साथ जो तीसरा पोस्टमार्टम हुआ वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ, जब ये केस हरियाणा सरकार पर प्रेशर बनने के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोकल पुलिस की तरफ से बैकलॉग सामने आए थे उसको देखते हुए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करना पड़ा और तीसरी पोस्टमार्टम जो एम्स में हुई है उसको अभी गोपनीय रखा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने जांच हत्या के पहलू को देखकर ही की है, आत्महत्या के पहलू को फिलहाल सीबीआई की तरफ से खारिज किया गया है। इसके साथ साथ सीबीआई की टीम विस्टा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में भी कुछ डिफरेंसेस देख चुकी है, जिसके कारण ये गुत्थी जो है वो अटकी हुई नजर आ रही है और ये जो पूरा सिनेरियो है कहीं ना कहीं लटका हुआ नजर आ रहा है।